दीपावली बीत चुकी थी। सारे दीप बुझ चुके थे, मिठाइयां खत्म और गांव के बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे थे। पर अर्जुन के दिल में अब भी वो हवेली की रात घूम रही थी जहां उसने उस रहस्यमयी दादी को देखा था। सुबह सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक छोटा सा नया पौधा उगा है। मां बोली, अरे बेटा, ये कब लगाया तूने? अर्जुन बोला, मैंने तो नहीं लगाया मां। वो पौधा बिल्कुल उसी जगह था जहां पिछली रात उसने वो जलता हुआ दिया रखा था। अर्जुन ने झुककर देखा, मिट्टी अब भी गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां दीप जलाया हो। दिन बीतते गए। उस पौधे से एक चमकीला फूल निकला जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। गांव वाले कहने लगे, अरे, ये तो साधारण फूल नहीं है, इसको जहां रखा जाएगा वहां कभी अंधेरा नहीं रहेगा। अर्जुन को याद आया दादी के शब्द, जब तक एक दिया जलता रहेगा अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। उसने उस फूल को संभाल कर एक दिए के पास रखा। रात को जब सभी दीप बुझ गए तब भी वह दिया अकेला जलता रहा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसकी लौ को थाम रखा हो। धीरे धीरे लोग अर्जुन के घर आने लगे। कोई बीमार था, कोई दुखी, और जैसे ही वो दिए के पास बैठते उन्हें शांति मिलती। पूरा गांव मानने लगा कि यह दिया शुभ दीप है जो हर दिल में उम्मीद की लौ जलाता है। फिर एक रात अर्जुन ने सपना देखा, वही दादी मुस्कुरा रही थी। बेटा, अब ये दिया तेरी जिम्मेदारी है। जब भी किसी का मन अंधेरा हो वहां ये दीप पहुंचा देना। सुबह उठकर उसने देखा दिया अब उसके कमरे में नहीं था, पर उसकी लौ जैसे उसके दिल में बस गई थी। अब अर्जुन गांव के हर घर में जाकर दीप जलाने लगा, किसी के दुहक में, किसी की खुशी में, किसी की याद में। गांव वालों ने उस परंपरा को नाम दिया दीपदान। दिवाली के अगले दिन उजाला बांटने की परंपरा। सीख, दिवाली की असली शुरुआत तब होती है जब हम किसी और के जीवन में रोशनी बांटते हैं। एक दिया जलाना आसान है, लेकिन किसी के मन में उम्मीद जगाना सबसे बड़ा चमत्कार है।